बेसिकली आज की डेट में लोगों को सेल्स करने नहीं आता और कोई भी कंपनी उसी पर्सन को अपॉइंट करने में इंटरेस्टेड है जो सेल्स कर सके, क्योंकि सेल्स आप करोगे तो कंपनी में पैसे आएंगे तो कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो एक अच्छा सेल्स प्लान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए कैंपेन्स रन किए जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में ऑनलाइन कैंपेन्स रन होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, जैसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया वेबसाइट पे। तो इन कैंपेन्स के थ्रू कस्टमर इंक्वायरी आती है। तो अब ये जो कस्टमर इंक्वायरी आ रही है, तो एक चीज़ होती है कस्टमर का दिल जीतना। अगर आप कस्टमर का दिल नहीं जीत सकते तो फिर आप सेल्स नहीं कर पाओगे। तो कस्टमर का दिल जीतने के लिए अगर आपने एक अच्छा कैंपेन लगाया है लेकिन एक अच्छी सेल्स फोर्स नहीं लगाई है, मतलब सेल्स फोर्स ये जो कॉल्स आएंगे उनको अटेंड करे, तो फिर वो कैंपेन में पैसा खर्चा करने का फ़ायदा नहीं है। अब सेल्स फोर्स में 10 लोग रखे, जब कॉल आ रहा है क्लाइंट का, ये 10 लोग अलग 10 कहानियां बोलेंगे अपने अपने तरीके से, तो सेल्स नहीं होगा। आपने देखा है मिलिट्री में कैसा ट्रेनिंग होता है। मिलिट्री में आपको पता है जो लोग मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके पैर में रस्सी बांधी जाती है। पता है, पैर में रस्सी बांधी जाती है और वो रस्सी से उनको बोला जाता है आप चलो। पता है क्यों? हाँ, सबके कदम का जो लेंथ है ना, डिस्टेंस, वो सेम है। जैसे बोले एक कदम आगे बढ़ो तो कोई कहाँ पहुंच जाएगा, कोई कहाँ पहुंच जाएगा। तो सिमिलरली जब कॉल आता है क्लाइंट का, तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको क्या बोलोगे, क्या पूछोगे, क्या बताओगे, वो सब प्री डिसाइडेड है। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं करते हैं, वो ये होती है कि कस्टमर को सुनना। आप कम बोलो और कस्टमर को सुनो ज़्यादा। समझने की कोशिश करो कि उसे क्या चाहिए एग्जैक्टली, वो आपको क्यों कॉल कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप जब ये समझोगे कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है और उस हिसाब से उसको सर्विस डिलीवर करोगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो काम फ़ोन उठाना है, मैं करूँ या नहीं करूँ। मतलब जो एम्प्लॉयज़, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कंपनी बोलेगी नहीं कि वो आपको देख रहे। किसी को इंसेंटिव मिलते कि आप जितना सेल्स करोगे उतना इंसेंटिव है। जहाँ पे आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है ना, तो आप वॉच में हो हमेशा 24 घंटे, और ये देखा जा रहा है कि आप कंपनी के लिए कितना काम कर रहे हो। आपको बोला नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये देखा गया कि आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको शायद 1 दिन या 2 दिन के नोटिस पे निकाला भी जा सकता है। तो कंपनी की भलाई में ही एम्प्लॉय की भलाई है। लोग सेल्स सीखने के लिए एमबीए करते, पता है आपको? और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंपनी में भी जाते हैं जो एमबीए में सिखाया जा रहा है उसके लेवल का सेल्स स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही है आपको, लेकिन वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आप जिंदगी में फिर उधर ही रह जाओगे एज एन एम्प्लॉय, 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाले, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पता है मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सेल्स में है, जो 15 हज़ार भी पगार है जिसकी, और जिसकी 5 करोड़ भी पगार है। पता है आपको? पता है, सेल्स में। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मारुति की गाड़ी के शोरूम में जॉब करता है, तो उसका बेसिक सैलरी 15 हज़ार है। और मेरे डैडी का एक दोस्त है जो मर्सिडीज बेंज के शोरूम में काम करता है। तो जो मर्सिडीज बेंज के शोरूम में काम करता है ना, उसके पास कस्टमर भी कम आते, जो आते तो कमीशन भी अच्छा मिलता है। तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हो आपकी लाइफ में। बात ब्रांड की नहीं है, बात यहाँ पे आप कितना सेल्स कर सकते हो उसके बारे में। ऐसे भी सेल्समैन है जो सड़ेले ब्रांड्स के भी आइटम को बहुत बेचते हैं, जिसकी लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी फालतू आइटम्स बेची जाती है। तो आप कितना अच्छा सेल्स कर सकते हो उस पर आपकी कंपनी की और आपकी सक्सेस डिपेंड है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी जानकारी के वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।